लगता क्या बोल। मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो लोग नए जुड़े हैं हाँ, उनको ये देख के पता चलेगा कि गुरुदेव क्या इज है। समथिंग बियॉन्ड दिस। ऐसे उनको इससे पता चल जाएगा कि गुरुदेव क्या है, समथिंग बियॉन्ड है। एटलीस्ट ढूंढने तो लगेंगे कुछ। एटलीस्ट थोड़ा चर्निंग तो होगा उनमें बस। ओ, अच्छा। मतलब आज तक तुमको देख के उनको नहीं पता चला, दुनिया को देख के नहीं पता चला, और वो हवाई जहाज का जीपीएस फेल होके चालू हो गया तो पता चल जाएगा। हाँ। कल कल से, आज सुबह से ये सब मैसेज देख रहा हूँ। मुझे इतना आश्चर्य होता है। हम लोग अभी भी कहाँ अटके हुए हैं भाई, इतना चार्मिंग लग रहा है ये बात। जो एक अकेला इंसान, अरे दुनिया के बारे में ही बात, पिछले 40 से अधिक वर्षों से दुनिया को इतना सुख, इतनी शांति दे रहा है। एक जीपीएस फेल हो गया, वो चालू हो गया, वो इतनी बड़ी बात हो गई। और हमको लगता है इससे हम इतने थ्रिल्ड हैं, और हमको लगता है इससे दुनिया प्रभावित होके आ जाएगी। अरे जो लोग प्रभावित होके ऐसे आएंगे वो टिकेंगे क्या? तुम और हम क्या चमत्कार, कितने लोग चमत्कार से टिके हैं जरा बताओ तो। अरे हमने जीवन में उनको अनुभव किया, उनकी उनके प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को अनुभव किया, अपने जीवन में सुख और शांति को अनुभव किया, सब चीज के परे ज्ञान को अनुभव किया। हम इसलिए टिके हैं कि हमारे जीवन में उन्होंने कोई हमारा जीपीएस चालू कर दिया, कोई फेल हो गया था, इसलिए हम टिक गए क्या? तो ज्यादा दिन ये टिकने वाला होता नहीं है, ये बात तो जान लेना, वरना गुरुदेव को चमत्कार दिखाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। कितना चमत्कार दिखा सकते हैं गुरुदेव, क्यों नहीं दिखाते ये सब चीज? क्योंकि ये सब चीज से जो लोग आते हैं वो टिकते थोड़ी है। अपना जीवन देख के नहीं लगता है इतना बड़ा चमत्कार? हम क्या बन गए, हम क्या थे, आज हमारे सोचने समझने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका, दुनिया को, अपने आप को इतना बदल गया। एक जीते जागते चलते फिरते इंसान की, जिसकी अपनी सोच समझ है, उसको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। उससे बड़ा चमत्कार एक मशीन को बंद हो गया, मशीन चालू हो जाना होगा, जिसकी अपनी बुद्धि तक नहीं है। हम लोगों को थोड़ा तो और सोचना पड़ेगा अपने बारे में ही। समझी, लेकिन सभी लोग एक जैसा नहीं सोच सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग कैटेगरी होंगी ये कि ये बताओ भी कोई देखता होगा। तुम ये बताओ ना, तुम किसको प्रभावित करना चाहते हो ये बताओ, और क्यों प्रभावित करना चाहती हो? नहीं प्रभावित करना चाहते, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट तुम ये बता दो, कितने लोगों को इस कहानी को बता करके तुम ध्यान के पथ पे ले आओगी? जिनके मन में थोड़ा तुम बहुत सुनो, डाउट। कि आज आज कितनी तारीख है, 21 तारीख है ना? तुम 1 महीने का समय ले लो, कितने लोगों को तुम पथ पर ले आओगी ये बताओ। एक अंदाज, लोएस्ट फिगर मान लो, हाईएस्ट फिगर तो छोड़ ही दो। 1 महीने में 10 लोग, 20, 5, कितने लोगों को ये वाला वीडियो दिखा करके, प्रभावित करके तुम पथ पर ले आओगी? आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो छोड़ दो, ले आओगी बता दो। टेक ए चैलेंज। और कुछ नहीं, बस ये देखो मेरे गुरुदेव कितने महान हैं। तुमको विश्वास नहीं होता था, मैं दिखाती हूँ महानता की निशानी। या जो भी बोल के ले आओगी 10 लोगों को 1 महीने में।
नहीं नहीं समझी, ये दिखा फिर के बचपन तो फिर नहीं लेके आ सकते। तो फिर लेकिन एक क्या? ग्लोरी होती है ना, एक अभी अरे बाल तुम क्या बात कर रहे हो ये बताओ ना। क्या तुम, हम लोगों को इतना इसमें क्या चमत्कारिक लग रहा है वो बात करो ना। क्या अभी ग्लोरी? गुरुदेव इट की ग्लोरी तुमको और हमको नहीं पता है? इट एड्स टू दी ग्लोरी, राइट, इट एड्स टू दी ग्लोरी। अभी श्री कृष्ण जब छोटे बाल लीला जो बोल रहे हैं हम, जो वो तो प्रभावित होता है ना। जो गोपियां होती है वो तो बोलती है ना, ये करता था लल्ला, वो करता था, ऐसे तो बढ़ गया ना। उस वो देखकर हमको खुशी, मुझे, मेरे जैसे में भी होंगे थोड़े ऐसे भक्त, वो खुश हो जाते हैं भाई, हाँ। अभी मुझे तो सिर्फ एक बात ये लगी कि जो लोग प्लेन में बैठे होंगे उनको कितना साई ऑफ रिलीफ महसूस हुआ होगा। और मतलब हमने अपनी पर्सनल लाइफ में तो इतने चमत्कार देखे, तो इसलिए ऑफ कोर्स जो आप बात कह रहे हैं रेलिवेंट है। सुनिए सुनिए पब्लिकली मतलब मैंने सुनिए सुनिए सुनिए। मुझे पता है चमत्कार को हर व्यक्ति नमस्कार करता है। क्या चमत्कार है आपके नजर में ये तो देखिए। हमको ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमारा चमत्कार, क्यों हमको ये दुनिया इतनी बोरिंग लगती है, क्यों गुरुदेव को दुनिया इतनी फ्रेश लगती है भाई। अच्छा, मेरे तो अपने बच्चे नहीं हैं। आप में से अधिकतर लोगों के अपने बच्चे हैं। आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा कर रहे हैं, रोते देखा, हंसते देखा, गाते सब करते देखा। पता नहीं सूर्य निकलता है, चांद है, तारे हैं, पक्षियां चल, ये सब चमत्कार नहीं लगता? और लगता है ये सब है, लेकिन गुरुदेव का थोड़ी चमत्कार है। जिस इंसान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आज सिर्फ तीन चीज गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट, और तीसरा क्या बोलते हैं? सिंसियरिटी इन एक्शन। सिंसियरिटी ऑफ सिंसियरिटी इन इंटेंशन। एक्शन। सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन। हाँ, इन इंटेंशन है, सिंसियरिटी इन एक्शन। सिर्फ इन इन एक्शन। तीन चीजों के बल पर पिछले 80 में शुरू हुआ था ना, कितने हो गए, 50 साल हो गए लगभग। 43। इतने वर्षों में 180 देशों में लोगों को सुख शांति पहुंचाया। ये चमत्कार नहीं लगता आप लोगों को? हे राम, हे भगवान, बस उठा लो भगवान, अब भी उठा लो। शायद लोगों को चमत्कार लग जाए। एक घर बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं हमको पता है। जाके बेंगलोर आश्रम दे आके नहीं लगता? क्या बंजर जमीन पर आज चारों तरफ जीवन ही जीवन दिखता है, खिलता हुआ, चमत्कार ही नहीं दिखता? लोग नहीं मानते, किसको मनवाना है? जाओ मना लो ना, ये सब दिखा के सुना के मना लो, ऐसे लोगों को मान जाए। भगवान भला करे, तुम्हारा भी और उनका भी। इतना देखा है, सुना है हमने, अपनी आंखों से देखा है। आतंकवादियों को पिघलते देखा है। हमारे जैसे
सब तो नहीं होंगे आप लोग। हम कमजोर लोगों को अपने पैरों पे खड़े होते देखा है। क्या चमत्कार चाहिए भाई, क्या चमत्कार चाहिए। हम खुद घंटों घंटों बैठे हैं ध्यान में। कभी सोचा था कि आप एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे ध्यान में बैठ सकते हैं, बिना हिले डुले, शरीर मन और इस संसार के परे जाके, काल के परे जाके, स्थान के परे जाकर के उस असीम शांति स्थिरता में हम ठहर सकते हैं। कभी सोचा था ऐसा? यह लगता है ये सब तो मामूली है, ये तो हम कर ही लेते, बस वो हमसे हो नहीं रहा था, बस वो तो बात, ऐसा लगता है क्या? और याद रखिएगा, जब तक मन लोगों को प्रभावित करने में लगा हुआ है ना, वो ऐसे ही ढूंढेगा। अरे लोग नहीं मानते, नहीं मानते, क्या हो जाएगा, क्या मनवाना है उनको? गुरुदेव को, हमको हमको गुरुदेव को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? या दुनिया से गुरुदेव के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? हमको क्या चाहिए ये भी सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप या ये दुनिया हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, दे दीजिए प्लीज, डू गिव दैट सर्टिफिकेट। बच्चों के खिलौने की तरह ये सब बातें हैं, कहानी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खिलौना खेल के फिर छोड़ देता है आदमी, आगे बढ़ता है तो। अरे सोच के देखिए, इस देश में तो लोग थोड़ा बहुत दक्षिण में भी हिंदी समझते, थोड़ा बहुत शायद पूर्वी, उत्तर पूर्वी में भी समझ ही लेते होंगे। बाहर के देशों में, अर्जेंटीना का सत्संग देखा आपने? 1 लाख से अधिक लोग थे, जहाँ लोग स्पेनिश के अलावा नहीं जानते गुरुदेव, वो हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, गुरुदेव स्पेनिश नहीं जानते। वहां दिल की बात, दिल से सबको जोड़ के आ जाते हैं, कनेक्ट करके आ जाते हैं। जून में यूरोप आए थे गुरुदेव, स्लोवेनिया आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। 2 दिन के अंदर, वो 2 दिन पहले बोला, मतलब आज शाम को बोल रहे हैं कि मैं परसों लुब्लियाना आऊंगा। परसों लुब्लियाना में प्रोग्राम हो गया इतना बड़ा। अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ बहुत, लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है इसमें, ये देखना चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ सुंदर हुआ है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, दुनिया को देखने के लिए। अगर दुनिया नहीं देख पाती तो अंधी है। अंधे लोगों को कितना भी चमत्कार दिखा दीजिएगा, नहीं दिखता। इंट्यूशन के, प्रज्ञा योग के बच्चे, इंट्यूशन प्रोसेस के बच्चे क्या करके नहीं दिखा रहे भाई। हमारे एक एक टीचर, सुनने में बहुत साधारण लगता है, परवीन जी, अनुपमा जा करके आज जेल में, प्रिजन में, यूएस में काम कर रहे, कम बड़ी बात है? इतना आसान है क्या? आप और हमने कभी सोचा था हम प्रिजन जाएंगे, लोगों को प्यार से बात करेंगे, लोगों को ज्ञान के रास्ते पे लेके आएंगे?
अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है। फिर क्या होता है? नाम नहीं लीजिएगा, मैं भी नाम नहीं ले रहा। बीच में याद है बड़ा चला था, यही सब चमत्कार दिखा दिखा के फिर होता है क्या? ये खा लोगे तो ये हो जाएगा, वो खा लोगे तो वो हो जाएगा, लाल चटनी खा लो, समोसा खा लो, हरी चटनी खा लो। बनते हैं लोग उल्लू फिर। आप जाइएगा, कोई आपका नाम बता दे, अरे क्या चमत्कार है, उसने तो नाम ही बता दिया मेरा। अच्छी ठंड बढ़ी हुई है, नहीं आज गर्मी हो गई थोड़ी। बातों में गर्मी है स्वामी जी। अच्छा मार खाया हम लोग आज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सही है। अरे आप सोचिए, अपने टीचर है, बहुत समय से है, एज भी उनकी काफी है। ऐसे ही कुछ स्टोरी कुछ दिन पहले भेज के बोलते हैं, स्वामी जी ये सही है क्या? मैं कह रही गुरुदेव के बारे में ये सब सही है गलत क्या करना है आपको? ये सब आपको नहीं पता गुरुदेव क्या है, कौन है? अभी भी मन इसी में अटका हुआ है। डाउट है क्या आपको कि गुरुदेव ने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया? अभी भी यही सब ढूंढ रहा है क्या मन आपका? बोला कमाल कर, मैंने कहा आप मेरे से बड़े, कम से कम आप तो ऐसी बात ना करिए। हाँ, गुरुदेव क्या है आपसे और मेरे से बेहतर कौन जानता है? I mean, हम पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन चमत्कारों से सुख शांति नहीं आती। वो मन को बहलाने के लिए खिलौना है, खिलौनों से कुछ नहीं होता। चमत्कार तो है, क्या चमत्कार नहीं है? गेहूं को आटा बना करके उसका रोटी पराठा बना देते, कम बड़ा चमत्कार है? रोज रोज खाते हैं इसलिए बहुत मामूली बात लगती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, एक इंग्लिश में एक कार्टून आता है, अभी भी मैंने कहीं तो अपने डायरी में उसको लगा के रखा है। एक बच्चा, टोस्टर होता है ना, अपने दोस्त को लाके बोलता है, बुला के बोलता है, देखो तुमको मैं जादू दिखाता हूँ, मैंने शायद शेयर किया पहले। टोस्टर में ब्रेड डालता है, थोड़ी देर के बाद पिंग होता है, टोस्ट निकलता है वहां, देखो बोलता है चमत्कार हो गया ना, ब्रेड गायब हो गया। अरे ये है, हम इतना ज्यादा जड़ हो गए कि हमको कोई बात ही नहीं समझ में आती कि चमत्कार क्या होता है। आप डेली घर में चमत्कार करते रहते हैं बैठ। किसने सोचा भाई, रोटी आप तो गेहूं को रोटी पराठा बना सकते हैं, और पता नहीं क्या, फिर उसी से हलवा बन जाता है, समोसा बन जाता है, क्या बन जाता है, कितना बड़ा चमत्कार है ये। वो स्वाद का कॉम्बिनेशन कहाँ से ले आता है ये मन, ये चेतना? चेतना केवल चमत्कार ही तो दिखा रही है हमारे आसपास, हम नहीं देखना चाहते तो उसमें हमारी गलती है।
देखिए मीनल कुछ बना रही है, मीनल भी एक चमत्कार दिखा रही है। अभी आपको नहीं लगता किसके दिमाग में कहाँ से आया होगा कि ये चने को हम खा सकते हैं? फिर उसके दिमाग में कहाँ से आया होगा इसको सुखा देते हैं, सुखा के फिर कहाँ से आया होगा कि इसको फिर से पानी में डाल के गीला करके मसाला वसाला ये सब डाल के बना और टेस्टी बन गया। ये आया कहाँ से? किस कहाँ से आया, कहाँ ये आइडिया कहाँ से आ गया? क्या दिखा रही है? गुड़ चना। कितना बड़ा, नहीं वो चेतना क्या चमत्कार करा सकती है, क्या करा रही है। अभी ना आश्रम में जाइए, चमत्कार अगर बाकी दुनिया में नहीं दिखता तो आश्रम में तो चमत्कार ही चमत्कार दिखेगा। जो पति कभी घर में झाड़ू नहीं लगाता था वो वहां पे झाड़ू पोछा लगा रहा है, किचन में जाके बर्तन साफ कर रहा है, कम बड़ा चमत्कार है क्या? जो लड़के घर में बैठ के खाली माँ खाना लाओ ये करो वो करो, वहां जा करके लाइफ इटसेल्फ इज ए मिराकल। ये जीवन इस सृष्टि का सबसे बड़ा अचंभा है, जादू है जादू, और उसको हम जी रहे हैं। अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा लगता है, मन बहलाने के लिए बहुत बढ़िया है। पर गुरुदेव के लिए सब बहुत मामूली चीज है। जिन लोग पुराने लोगों को शायद पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है, जो शुरू शुरू में गुरुदेव जब बाहर जाते थे ना, पता नहीं यूके का शायद बात है, लोग आते थे छूते थे गुरुदेव, सबकी बीमारी ठीक हो जाती थी, सब कुछ ठीक हो जाता था, ये पता है ना? फिर गुरुदेव ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? गुरुदेव बोले मैंने नोटिस किया, आज आते थे परेशानी में ठीक हो जाता था, उनके जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आता था, फिर वही सब चल रहा है जीवन में। तो उन्होंने रियलाइज किया कि फिर तो ये ऐसे कभी अपने आप को आगे क्या ठीक करना है क्या नहीं ठीक करना है इस पर कभी सोचेंगे ही नहीं, तो गुरुदेव ने बंद ही कर दिया एकदम। ये पता है ना, ये वाली कहानी ये तो रिटर्न है, बुक में है। अब सोचिए हमारे यहाँ इतने लोग, अभी तक तो गुरुदेव ने नाम नहीं बदला इसलिए स्कैनिंग हम बोल ही सकते हैं। इतने सारे लोगों को गुरुदेव ने स्कैनिंग करने का आशीर्वाद दिया, देख के बैठ के बता देते हैं। कुछ लोग सही नहीं भी बताते होंगे, सारी बातें सही नहीं बता पाते होंगे, वो अपना अपना सबका व्यक्तिगत ये है कि आप अपना मन कितना जो भी है साफ रख पाते हैं नहीं रख पाते। ये कम बड़ा चमत्कार है, किसी को बोल दिए जाओ तुम करो वो करता है। हमको टीचर बना देते हैं, बाव बोलते हैं जाओ जाके तुम ज्ञान दो, लोगों को ज्ञान मिलने लगता है, अनुभव होने लगता है, दिव्यता से लोगों का परिचय होने लगता है प्रत्यक्ष रूप से। बाप रे, इससे बड़ा क्या कम चमत्कार करेंगे वो? हमारे जैसे किसी भी गधे घोड़े को उठा के बिठा देते हैं। वो बात अलग है कि गधे घोड़े भूल जाते हैं कि वो गधे घोड़े थे, अपने आप को बहुत काबिल समझने लगते हैं।
वो अलग बात होती है। यही तो गुरु है, करते सब हैं, पर सारा क्रेडिट हमको लेने के लिए छोड़ देते हैं, और हम उसमें भटकने की हमारी पूरी संभावनाएं रहती। ओह। जहाँ पूरी दुनिया आज इतने तनाव से गुजर रही है, जहाँ डिप्रेशन, एग्रेशन चारों तरफ देखने मिल रहा है, वहां पर गुरुदेव अमेरिका में जाके नेशनल मॉल, अगर आप लोगों को नहीं पता है नेशनल मॉल का इम्पोर्टेंस ना, तो कभी अनु और प्रवीण जी को बोलिएगा बताने, नेशनल मॉल में ये प्रोग्राम करना क्या चीज है। लोगों को कल्चरल सेलिब्रेशन में लगाते हैं। इसको कहते हैं नदी के धार के विरुद्ध में चलना। अपने गुरु को इतना तो कम ना आके, आके खोल के देखिए, फाड़ के देखिए, पता चलेगा। हर दिन हर पल चमत्कार ही चमत्कार है, अगर वैसे देखना है तो। कभी प्रवीण जी आप और अनु बताइएगा नेशनल मॉल का क्या वैल्यू है। मतलब वो अपने आप में ही एक अलग स्थान है। बर्लिन स्टेडियम। हो गया, आज का इंटरटेनमेंट समाप्त हो गया। बड़े प्यार से बहुत बहुत जोर की छड़ी मारते हैं, ये भी एक चमत्कार है सब। पहली बार। मेरे वो ऑडियो जो मैंने सोचा था ना, वो पता नहीं लैपटॉप पे चल ही नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव का एक तरह से वो इंटरव्यू ही, एक तरह से नहीं, इंटरव्यू ही है, लेकिन चल नहीं रहा। मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सब लोग सुनिएगा। और वो तो वीडियो स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रस्ट
हमने सारा देख सुन ही लिया। और ये वाला सुन लीजिएगा, लगभग आधे घंटे का ये भी है, 20-25 मिनट का होना चाहिए। ओ, 32 मिनट का है। बहुत मजा आएगा। स्वामी जी होपफुली, तो होपफुली क्या बोलते हैं उसको, ये फॉरवर्ड होगा क्या? नहीं जा रहा, एलिमेंट्स में तो नहीं जा रहा। यूट्यूब पे है स्वामी जी। नहीं, यूट्यूब पे नहीं है। ऑडियो फाइल है। ऑडियो फाइल है। तो आप गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, मैं देखता हूँ डाउनलोड करके। अरे कुछ भी होता हुआ नहीं लग रहा है इसमें तो। व्हाट्सएप में बस प्ले हो रहा है। फॉरवर्ड तो लग रहा है केवल, नहीं होगा, होगा, सॉरी। उफ, अटक ही गया। लीजिए, फॉर अपलोड भी नहीं हो रहा। हाँ, होगा। मैं इसको ग्रुप में डालता हूँ, अगर डल जाएगा तो। हाँ, एक बार कोई ओपन करके ग्रुप देखिए तो मिला क्या? ओ, नहीं जाएगा बोल रहा। ड्राइव में ही जाएगा लगता है। हैंग हो रहा है बार बार। देखता हूँ, कर दूंगा तो इसमें बोल दूंगा मैसेज में, एलिमेंट्स में। स्वामी जी 50 MB से अगर ऊपर होगा तो शायद किसी भी प्लेटफॉर्म हाँ, पर। बोल रहा है 10 MB से ऊपर नहीं जाएगा, 32 मिनट है तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, इसीलिए नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ, अगर ड्राइव में अपलोड हो जाता है तो फिर वहां से कैसे फिर आप शेयर करिएगा सबके स्वामी साथ। जी आपके सिस्टम पे नहीं चल रहा, मैं एक बार ट्राई कर लूंगा, मेरे सिस्टम पे चला तो आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कई बार। स्वामी जी आप इसे, सॉरी, आप इसे यूट्यूब पे लोड कर सकते हैं। वो भी हो सकता है, पर वो ऑडियो लोड हो सकता है। समझ ड्राइव। ड्राइव, ये सब गुरुदेव से क्वेश्चन आंसर है, वो भी सुनिएगा, फिर बच्चों को ना आंसर दे पाएंगे। एक बार विजय जी देखिए तो, अपलोड हुआ दिखता है आपको? दिखता है कि ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन होने वाला? तब की बात बता रहा हूँ, तब मैं दिल्ली में था, WCF के पहले 1 महीने पहले से था। तो सब जाते थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी बहुत लोगों ने किया। उसमें बहुत सारे दिल्ली के ही रहने वाले थे, बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर के रहने वाले। तो एक बार डेली सुनता था मैं, सब बताते थे खुश होके क्या क्या गजब के अनुभव हो रहे हैं, लोग कितने प्यार से बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ये सब। तो एक दिन फाइनली मैंने सबको बिठा के पूछा कि आखिर इतने दिनों से तुम लोग जा रहे हो, इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तुमने क्या सीखा? मैंने पूछा, तुम लोगों को ये रियलाइज होता है कि इसी दिल्ली के बारे में लोग कितना भला बुरा बोलते हैं, पूरी दुनिया में, देश में बोलते हैं, और लड़कियां भी जाती थी वहां के बारे में तुम बता रहे हो कि आज तक एक घर ऐसा नहीं मिला जिसने बिना खिलाए पिलाए वापस भेजा हो। सब प्यार से घर में बुलाते हैं, बिठाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। सिर्फ उतने दिनों में एक एक्सपीरियंस, केवल एक एक्सपीरियंस
थोड़ा कड़वा था, वो सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं था, बोला जाओ जाओ जाओ, भगा दिया उसने लिटरली। आपको बात समझ में आ रही? पूरी दुनिया दुनिया के बारे में कैसे देखती है, और गुरुदेव हमको क्या दिखाना चाहते हैं। इतना सब एकदम चुप रह गए, बोले हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं स्वामी जी। मैंने बोला यही तो बात है, मीडिया दिखाती है, लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, और दिल्ली बुरी बन जाती है। दिल्ली के लोग, दिल्ली बुरी बन गई तो क्या थोड़ी कोई फ्लैट बुरा हो जाता है, दिल्ली के लोग बुरे हो गए। हम अपने ही देश के बारे में इतना, ठीक है दिल्ली में डेफिनेटली चोरी होती है, और भी चीजें होती होंगी जो नहीं होनी चाहिए सो कॉल्ड। तो गुरुदेव बहुत बार ना हमको क्या दिखाना चाहते हैं, हमको ना और भी दूसरे दूसरे तरीके से सोचना देखना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। ठीक ना? कल सुबह निकलूंगा, मुझे तो नहीं पता आगे गुरुदेव जाने का आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे। अगर केवल फ्रांस तक ट्रिप रहा तो 27 को आ जाऊंगा मैं, मैसेज 27 को कर दूंगा, या तो 26 को आ जाऊंगा या 27 को, तो हम लोग फिर शुरू कर लेंगे हैं। ठीक, नहीं तो फिर जो भी अच्छा, या तो 27 को शुरू कर लेंगे या 28 को शुरू कर लेंगे, और क्या। बस है इसको इंडिया आ रहे स्वामी जी। है क्या, जो बस सुबह सुबह मजाक करते हैं इतना बढ़िया सा। अच्छा जोक था राजू मामा। ये मिराकल हो जाए। अरे भाई, बर्लिन जाएंगे हाँ, ना फिर स्वामी जी अदरवाइज। अगर गुरुदेव साथ ले गए तो हाँ, नीदरलैंड्स एंड बर्लिन दोनों जगह। भगवान जाने क्या करेंगे भगवान।